प्यार, इज्जत, दर्द और किसी की परवाह करना, ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। आजकल इनके मायने, इन शब्दों के मायने खत्म हो गए हैं या समाप्ति पर हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने YouTube, Instagram और WhatsApp के लिंक शेयर कर दिए हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। कृपया इन लिंक्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो करना मत भूलना और दूसरों को रिकमेंड भी कीजिए। तो दोस्तों, कभी सोच के देखिए, परवाह करने वाले लोग, इज्जत देने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार और दर्द समझने वाले लोग आजकल जिसकी भी जिंदगी में हो ना, उसकी जिंदगी एक सोने से, एक हीरे से कम नहीं है। लेकिन जिंदगी तो तब जगमगाएगी ना इन हीरों से, जब इन शब्दों के मायने आजकल लोग अपने स्वभाव में उतारेंगे या सिर्फ ऐसे अच्छी अच्छी बातों में सुनकर प्रसन्न होते रहेंगे। इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहती हूँ लोगों के स्वभाव की। क्यों लोगों के स्वभाव में, उनके भावों में किसी के दर्द को समझना, महसूस करना, ऐसे भावों की समाप्ति होती जा रही है। क्यों परिवार में रहकर लोग एक दूसरे की इज्जत करना भूल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में हमने ऐसा कभी नहीं देखा, फिर भी लोग ऐसे हैं। नहीं, कैसे इंसान के स्वभाव या सामने वाले के भाव को देखकर आप क्या ग्रहण करते हैं, इस पर भी आपके परिवार के पिछले जो भाव हैं वो व्यक्त होते हैं। जैसे परिवार का माहौल रहता है, चाहे वो खुलकर बोलने वाली बातें हो या समय आने पर बोलना किसी भाव को हो, लेकिन इन भावों के बारे में अच्छा या गलत अपने आगे की पीढ़ी को समझाने वाले लोग ही आगे जाकर अपनी जिंदगी में, अपने भविष्य में सफल हो पाते हैं। और ऐसे हीरे जो कि परवाह और दर्द समझने वाले होते हैं, ऐसे हीरों को तभी अपनी जिंदगी में ढाल पाते हैं। अब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि भले ही ये शब्द बड़े सुंदर हों सुनने में, लेकिन हर इंसान को ज़रूरत तो होती है इमोशनली कि कोई उसकी परवाह करे, कोई हो उसकी लाइफ में जो उसका दर्द समझे, जो उसे इज्जत दे, उससे प्यार से बात करे। एक ऐसा परिवार, एक कुछ ऐसे लोग उसके दायरे में हो। लेकिन असलियत तो यही है ना कि जिसका जिससे जब तक मतलब रहता है, स्वार्थ रहता है, तभी तक ये भावों को चाहे गलत तरीके से व्यक्त करें, लेकिन इंसान व्यक्त करता है कि हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, या फिर हमें तुम्हारी परवाह है, या हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। सिर्फ तब तक जब तक किसी का आज के ज़माने में मतलब हो आपसे। इसलिए हमेशा सावधान रहने की कोशिश कीजिए, सतर्क रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप संभल के चलेंगे ना, तो कम से कम आप भले ही ये भाव की एक इज्जत कीजिए, एक अपने मन में एक उसकी वैल्यू रहने दीजिए और दूसरों को समझिए। लेकिन क्या है ना कि धोखा खाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। जिस तरीके से समय बदलता है ना, वैसे ही ये भाव भी तुरंत बदल जाते हैं जब दूसरों का मतलब आपसे किसी ना किसी तरह का भी मतलब हो, लेकिन आपसे अगर पूरा हो गया ना, तो दूसरों के भाव बदलते भी देर नहीं लगती। तो सतर्क रहने की ज़रूरत, सिर्फ और सिर्फ अपने भावों का कोई खेल ना कर पाए, इसी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरे के भावों को पहचानिए, सुनिए और समझिए भी, लेकिन सिर्फ उतनी हद तक, उतनी सीमा तक जहां आपके इमोशनल वैल्यूज़ को या आपके भावों को चोट ना पहुंचे। क्योंकि इससे ज़्यादा तो आजकल कलयुग में, कलयुग तो खैर कब से चल रहा है, लेकिन आज के मतलबी युग में इससे ज़्यादा कोई किसी के लिए नहीं समझता, चाहे कितने सगे रिश्ते हो, चाहे दूर के रिश्ते हो।
सिर्फ और सिर्फ इंसान के मतलब से ही जुड़े होते हैं। कोई ऐसा आजकल नहीं है, 100 में से एक अगर मिल भी जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को समझ पाते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए भी दिमाग खुला होना चाहिए, आपका समझ खुली होनी चाहिए। समझ खुली होनी मतलब कि सामने वाला अगर आपसे ये सब भाव, परवाह, दर्द, इज्जत, प्यार, ऐसे बहुत से भाव अगर व्यक्त भी कर रहा है तो कहीं उसका कोई मतलब तो नहीं। क्या वो आपका सही में अपना है? क्या आप भी उससे अपनी उतनी ही इमोशनल वैल्यू शेयर कर सकते हैं जितना आप उसका सुन और समझ पा रहे हैं? ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो गया है अगर आप इमोशनल वैल्यूज़ में या उनके मायनों को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी में उनको सेफ रखना चाहते हैं। मतलब आपके इमोशनल वैल्यूज़ तभी टिके रह सकते हैं जब आप खुद चाहेंगे। इसलिए एक दायरा, एक सीमा होना हर रिश्ते में, चाहे कितना सगा हो, बहुत ज़रूरी है। ये आप अभी समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो समय सबको सब कुछ समझा देता है। आप कुछ समझे हो मेरी पूरी बातों को तो कृपया प्यार से कहिएगा, आदर के साथ, राधे राधे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा सुनिए, क्योंकि भावों को सुनना और समझने दोनों में अंतर होता है। लेकिन समझ के कितना आप अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं, कितना आप दूसरों के जो मतलब हैं, मंसूबे हैं, उनमें कामयाब होने देते हैं लोगों को, या अपने इमोशनल वैल्यूज़ को बचा पाते हैं, इसमें मेरे ये व्यक्त किए गए विचार मदद करते हैं, जो कि मैं कोशिश करती हूँ आपको अपने नज़रिए से बताऊं। अब कुछ समझ में आ गया हो, समझ पाए हो, या आपके कोई विचार हो मुझे बताने के लिए, तो ज़रूर कहिएगा प्यार के साथ। राधे राधे।